हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर विच इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेटर्स पढ़ा हमने, जो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के। ठीक है, हमारा कंटिन्यूअस सीरीज चल रहा है इस चैप्टर का। तो आज के इस सीरीज में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़, तो स्टार्ट करते हैं हम विद द टर्म फर्टिलाइजेशन। तो देखो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये टर्म विच इज़ रिटन ओवर हेयर, जो क्या है, गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, ये टर्म हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ा था, ये क्लियर है हमें, है ना। ये हम कहाँ देख रहे हैं, विद इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक पॉइंट याद रखना है, अगर डिफरेंस आता है बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो गैमेट्स सिर्फ सेक्सुअल मोड्स में बनते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल मोड में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात क्लियर हुई। अब गैमेट होते क्या हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। क्लियर। अब कितने पेरेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आपको सब कुछ बताया मैंने, आपके आंसर्स खुद आने चाहिए। ठीक है, तो कितने पेरेंट्स होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो मेल भी बनाते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो फीमेल भी बनाते हैं। तो मेल अपना रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं, फीमेल अपना रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होगा, मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ओके, ये लिख दिया मैंने, मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। समझ में आ रहा है, मतलब ये मेल गैमेट लिख सकते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव सेल को ही हम क्या कह रहे हैं, गैमेट। तो ये मेल गैमेट प्लस यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, फीमेल गैमेट। कोई परेशानी नहीं। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, ओके, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात, मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे हैं, फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो लेट्स गो विद द टेक्स्ट ऑफ द बुक। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा कर देते हैं रिमूव। Okay, so coming back to the topic, pollen grains germinate when they fall on the stigma of a flower. हमें पता है एंथर टू स्टिग्मा जाता है, क्या जाता है, pollen grain जाता है। तो मैंने बताया था ये बड़ा अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये और लंबा होना चाहिए था, ऑल्दो मैंने स्पेस के कारण कम बनाया। तो ये स्टिग्मा, दिस वन मैंने बताया ना, प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज जैसा होता है। तो ये स्टिग्मा हो गया, इस पे आके कौन लाई करता है, pollen grain। फाइन। और उसके बाद पॉलन ग्रेन जो है, थोड़ा और बड़ा बनाते तो अच्छा होता, समझना हमारे लिए। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, रिमूव कर दें, ठीक है। तो हाँ, चलो वापस टॉपिक पे जाते हैं। तो आपको याद है कि हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा फ्लावर में। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं ये इस फॉर्म में, क्लियर। तो ये क्या है, स्टिग्मा, ये पार्ट, क्लियर। तो इसको थोड़ा मैं ब्रॉड कर रही हूँ, विच वन, ये वाले पार्ट को, दिस, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसे मैंने ब्रॉड कर दिया, थोड़ा चौड़े में दिखा दिया। तो ना जब यहाँ पर इस पार्ट पे पॉलन ग्रेन बना दे। ओके, पॉलन ग्रेन, अरे पॉलन ग्रेन आके मान लो किसी फ्लावर से, सेम फ्लावर से दूसरे फ्लावर से, हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, जब आके लाई करता है ना, तो इसे पहुंचाना होता है अंदर, कहाँ, इस ओवरी के पास। यहाँ अगर बना दे तो ओवरी के पास, क्लियर। तो ये कैसे जाता है, तो जाता है विथ द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। वहाँ देखो, अभी जो भी टर्म हम यूज कर रहे थे वो हम पॉलन ग्रेन यूज कर रहे थे, अभी मैंने क्या यूज किया, पॉलन ट्यूब। ओके, ये कहाँ पहुंचता है, ओव्यूल तक, क्लियर। क्योंकि इसलिए यहां तक पहुंचना जरूरी होता है ना, क्योंकि ये तो मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन, सॉरी ट्यूब नहीं, ये मैं हटा देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिस नहीं है पॉलन ट्यूब, अभी बात करेंगे हम। यहाँ पर फिलहाल लेट मी राइट पॉलन ग्रेन, ये मेल गैमेट है, ठीक है। ये मेल गैमेट जो है वो फीमेल पार्ट पे आ गया।
अब पॉलन ट्यूब के हेल्प से ये जाएगा ओव्यूल में, क्योंकि जो फीमेल गैमेट है वो भाई नहीं हिलता डुलता है, वो बड़े उसके बड़े एटीट्यूड होते हैं, होता है ना फीमेल के अपने एटीट्यूड, हमने पढ़ा भी था, स्टाइल होता है फीमेल के पास। तो ये यहीं बैठा हुआ है, हम कहीं नहीं जाएंगे, जिसको आना है मेरे पास आओ। तो ये बेचारा पॉलन ग्रेन अरे क्या करेगा, चला जाता है। किसके थ्रू जाता है? पॉलन ट्यूब के थ्रू जाता है। फाइन। और जब यहाँ पहुँच जाता है, जब यहाँ पॉलन ग्रेन पहुंच गया, यहाँ पहले से फीमेल गैमेट वेट कर रहा है, दोनों का होता है फ्यूजन, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है, अब हमें स्ट्रक्चर देखना है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं? लेट मी राइट दैट स्ट्रक्चर। देखो ZYGOTE, इसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है। कब बना? कब बना? जब मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज किए, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, तभी ये वाला जो रेड 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 कलर का मैं पूरा भर रही हूँ ना स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे जाइगोट। इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, इतना मैम ने बना दिया तो बड़ा ही हो गया। तो हम तो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर चीज़ों को तो दिखाना पड़ेगा। फाइन। तो यहाँ पर सी, अ पॉलन ट्यूब इज प्रोड्यूस दैट रिचेज द ओव्यूल, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ इस लाइन से, ये समझ में आ गई बात। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आर कॉल्ड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है। तो जाइगोट याद रखना है आपको। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, हम पढ़ चुके हैं। द जाइगोट देन डिवाइड्स इनसाइड द ओव्यूल टू फॉर्म अ बेबी प्लांट कॉल्ड द एम्ब्रियो। अब ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा, डिवाइड करके और ज़्यादा बनाते जाएगा सेल, और ज़्यादा सेल, आप सेल पढ़ चुके हो, बहुत सारे सेल बना लेगा। तो इसे अब हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम एम्ब्रियो। क्लियर? तो आपको इतने सारे टर्म समझ में आए। गैमेट्स, गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों बना रहे हैं, दोनों फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करता है और सेल बनाता है, और सेल बनाता है, तो अल्टीमेटली बनता है एम्ब्रियो। ठीक है। ओके, मूव करते हैं। फेट ऑफ द फ्लावर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दिस वन। क्या फेट? फेट मतलब कहते हैं ना, क्या है तुम्हारा फ्यूचर, फ्यूचर क्या है तुम्हारा? तो यहाँ पर फ्लावर के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या होता है भाई उसके साथ? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेपल होते हैं, जो पेटल होते हैं, स्टेमन, स्टिग्मा, सब हम पढ़ चुके हैं, ये सारे ड्राई ऑफ हो जाते हैं और गिर जाते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सीड। इंपॉर्टेंट है, सीड को तो भाई नया प्लांट बनाना है, तो ओव्यूल्स फॉर्म सीड, ये याद रखना है। ओव्यूल सीड बनाते हैं, एकदम मैं ध्यान से बोल रही हूँ, आपको ये बात याद रखनी है। ये आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें आ सकती है, आपको जहाँ नोट करना आप कर लो। लेकिन ओव्यूल सीड बनाते हैं। फाइन। अ सीड हैज़ कॉटिलेडन्स, ठीक है, जो क्या करता है? स्टोर कर रहा है फूड को, और साथ में फ्यूचर प्लांट जो क्या है? एम्ब्रियो। देखो यहाँ भी लिखा है ना, बेबी प्लांट कॉल्ड द एम्ब्रियो, तो ये दोनों चीज़ों को कंटेन करता है। फाइन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। हमने सीड का डेवलपमेंट पढ़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, वहाँ पर प्रोसेस अभी हमने देखा ना, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ मजे से। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? द ओवरी बिगिंस टू ग्रो, ओवरी ग्रो करती है और ओवरी बनाती है फ्रूट को। इसीलिए मैंने यहाँ पर जब ये लाइन आया था ना कि ओव्यूल फॉर्म सीड, तो मैं इतना एम्फेसाइज कर रही थी इसीलिए क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, ओवरी बनाता है फ्रूट, ओव्यूल बनाता है सीड, जहाँ मन करे लिख लो, पर याद रखना है। ठीक है। ओके, यहाँ पर वापस से हम लाइन पे आए, तो यहाँ पर अगेन इसे हटा देते हैं। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये हो गया। द फ्रूट में बी स्वीट एंड जूसी, पर ना मैंगो फ्रूटी स्पेशल जूसी, गाना भी गा दिया मैंने। तो ये मैंगो हो गए, ऑरेंज हो गए, आपको पता है ना कितने जूसी होते हैं ये सारे फ्रूट्स। तो फ्रूट जूसी भी हो सकते हैं, स्वीट जूसी भी हो सकते हैं, या फिर हार्ड और वुडी भी हो सकते हैं, जैसे आलमंड, वॉलनट, अखरोट वगैरह, पता है ना आपको, वो हार्ड होते हैं। फाइन। उनमें तो कभी आपको नहीं मिलेगा एकदम फ्रेश फ्रेश जूस, नहीं। तो फ्रूट इज, अच्छा ये पार्ट हो गया। तो फ्रूट इज दस एक्चुअली अ राइपेंड ओवरी, यहाँ पर लिखा है ना, ओवरी बिगिंस टू ग्रो एंड फॉर्म द फ्रूट। तो जब भी ओवरी राइप कर जाती है, ठीक है, मैच्योर हो गई, ग्रो कर गई, तो उसी को हम कहते हैं फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बन रहा है? सीड। याद रखना है। ठीक है। चलो यहाँ पर लेट्स गो विद द फर्स्ट। यहाँ पर थोड़ा सा कट है चीज़, बट मैं बता देती हूँ। ये जो पार्ट है
सम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स आर टर्म्ड एज फॉल्स फ्रूट। ये सब तो एकदम से आपको कहते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखने हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं भाई, ऐसा क्या कर दिया एप्पल ने, मतलब इतना खाते हैं हम और ये फॉल्स फ्रूट है, धोखा हुआ हमारे साथ? नहीं, वो फ्रूट ही है, पर फॉल्स फ्रूट इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि जनरली हमें पता है कि सीड से बन रहे हैं फ्रूट्स वगैरह, बट एप्पल के केस में क्या होता है, वो बनता है ओवरी के पार्ट से नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो, एप्पल इज नोन एज फॉल्स फ्रूट बिकॉज पोर्शन डज नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरीज बट फ्रॉम द रिसेप्टिकल प्रेजेंट जस्ट बिलो जस्ट अबव द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। स्टॉक होता है फ्लावर का ना, उसके जस्ट अबव प्रेजेंट होता है। देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, आपके डायग्राम में भी था। सी, ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का, तो यहाँ पर तो हमने सारे स्ट्रक्चर ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, विद्वान हो गए, पेटल पढ़ लिया हमने, सेपल पढ़ लिया, ओव्यूल भी देख लिया, और ये पोर्शन हो गया ओवरी, ये भी क्लियर है, ठीक। देखो यहाँ पर जहाँ पर सारी चीजें आके मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, अच्छा सब आ गए इसी पोर्शन पे मीट कर रहे हैं ना, ये सब कुछ, इस पोर्शन को हम कहते हैं रिसेप्टिकल। और ये क्या हो गया, स्टॉक। तो स्टॉक के अबव और यहाँ पर जहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसको कहते हैं रिसेप्टिकल। तो एप्पल जो है वो किस चीज़ से बनता है, मतलब फॉर्म होता है, डेवलप होता है फ्रॉम द रिसेप्टिकल, इसीलिए एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट कह रहे हैं। तो आपके एमसीक्यू के लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मिनेशन ऑफ सीड अंडर सुटेबल कंडीशंस। आपने सीड जर्मिनेशन पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि टेम्परेचर अच्छा हो, लाइट अच्छा हो, वाटर आप अच्छे से प्रोवाइड करो, आपका सीड जो है जर्मिनेट करेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुटेबल कंडीशंस। फाइन, द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अ सीडलिंग दैट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, मिशन पूरा हो गया न्यू प्लांट बनाने का, क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का मीनिंग क्या होता है, डिस्पर्स करना, एक जगह से दूसरी जगह जब हम पहुंचाने का काम करते हैं, किसी भी मीडियम से वो सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जल। पॉलिनेशन में क्या था, एंथर टू स्टिग्मा जा रहा था, फाइन, यहाँ पर सीड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्लियर है, डिस्पर्स करवाना है बस उसको, नहीं भाई जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ वहाँ नहीं रहने देंगे तुमको, तुम कहीं और जाओ। तो इसे हम कह रहे हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड। क्यों क्यों ऐसा करवाना है, मतलब क्या जरूरत है, उसको बेचारे को एकदम से दूर कर दे रहे हो आप, जहाँ उसकी मदर प्लांट है उससे दूर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि सीड जो है वो डिस्पर्स हो। क्यों ज़रूरी है अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ लाइन देखें तो मोस्ट हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। हमें पता है हायर प्लांट्स, आप पढ़ोगे आगे क्लासेस में कि बेसिकली ये हायर प्लांट्स बार बार क्यों लिखा होता है, तो ये अभी आपको ज़्यादा नहीं परेशान होना है इसके लिए, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर अभी आप याद रखो कि कई सारे हायर प्लांट्स सीड के थ्रू डेवलप होते हैं। तो सीड जो है हेल्प करते हैं प्लांट को न्यू प्लेसेस में भी ग्रो होने में। ऐसा नहीं कि एक ही एरिया में प्लांट्स ही ग्रो कर रहे हैं, वहीं पर सीड है वहीं पर ग्रो कर रहे हैं, बाकी खाली नहीं, धीरे धीरे करके क्या होते हैं वो खुद को स्प्रेड करते हैं। ऐसा मीटिंग नहीं चलता उनका आपस में कि अच्छा चलो ना आज उस एरिया में चल के, वो हो जाता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, होते रहती हैं, ठीक है। तो या तो वो थोड़े दूर पे अपने मदर प्लांट से पहुँचे वहाँ ग्रो किया, या फिर कई बार वो बहुत दूर भी चले जाते हैं किसी भी मीडियम से। मान लो हम ही मीडियम है, कैसे बने हम मीडियम, हमने फ्रूट लिया खरीदा मार्केट से, या फिर फ्रूट हम जाके डायरेक्टली पेड़ से तोड़ के आ गए, फाइन, तो हम कहीं और किसी और को देकर आ गए उस फ्रूट को, तो वो खाएगा तो आपके पास सीड थोड़े रिटर्न करने आएगा। या फिर आप मार्केट से खरीदोगे फ्रूट को तो जाते हो क्या मार्केट वाले को वापस देने, भैया सीड ले लो, मदर प्लांट को जाके दे देना, कभी किया है ऐसा? नहीं। इसका मतलब कि हमें जहाँ मन हम वहाँ थ्रो कर देते हैं सीड को। तो हमने क्या किया, हमने तो उसको दूर ही किया ना, मार्केट वाले ने दूर किया, आप खुद से पेड़ से तोड़ के खाओ, किसी भी मीडियम की बात करो, बट मदर प्लांट से वो सीड बहुत दूर हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस चला गया। क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी, हम इंटेंशनली नहीं करते कि हमें सीड को दूर करना है, बट ये नेचुरल चीज़ें होती है, होना अच्छा भी है। तो क्यों अच्छा है, इसलिए क्योंकि अगर एक ही जगह पे सीड गिर रहे हैं, मान लो पेड़ से एप्पल जो है वो कोई भी फ्रूट, मान लो एप्पल तो सीड से नहीं करता, हमने फॉल्स फ्रूट पढ़ लिया, बट कोई भी फ्रूट जो है वो अगर फॉल होता है, गिरता है, कोई एनिमल खाता है, वो सीड गिर रहा है वहीं पर, तो एक ही जगह पे अगर वो ग्रो करेगा ना प्लांट,
मान लो यहीं पर ग्रो करना शुरू हो गया, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, लाइक नंबर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जो है ग्रो करे, तो एक ही जगह पे ग्रो करने से कंपटीशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, अभी मान लो एक ही एरिया में 5 मिठाई की दुकान खुल जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ठीक है, आप क्लास में टॉप करते हो और 5 बच्चे आ गए टॉपर, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे ही जब भी प्लांट जो है वहीं ग्रो कर रहा है, मदर प्लांट वहीं पर सीड है, वही सीड भी ग्रो करना वहीं शुरू कर दिए, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। किस चीज़ के लिए? लाइट के लिए। सनलाइट है ना, क्योंकि अब सनलाइट के लिए कॉम्पिटिशन, मैम तो वो तो सबको बराबर मिलता है, ऐसा कैसा कॉम्पिटिशन? तो मान लो कि यहाँ पर क्या हुआ ना कि एक बड़ा प्लांट ग्रो कर रहा है, क्लियर, और यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट नीचे ग्रो कर रहे हैं बहुत भर के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि ये बड़ा प्लांट जो है इन प्रॉब्लम होगा बड़े प्लांट के कारण छोटे प्लांट को लाइट लेने में। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपटीशन का ही पार्ट है। फाइन, ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। लाइट हमने पढ़ लिया। लाइट के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस। लाइट के बाद क्या है? स्पेस, जगह, भाई जगह भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर। अब वाटर जो अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर, वो सबको चाहिए। ठीक है, कम रहेंगे तो अच्छे से मिलेगा सबको, भीड़ हो जाएगी, दिक्कत होगी। और नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट। फाइन, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो कई सारे रीजन हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ अ प्लांट को। ठीक है, इसीलिए दूर दूर रहे तो अच्छा है, सबको सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी, आराम से मिलेंगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डिस्पर्जल ऑफ सीड क्यों जरूरी है, और ये आपका क्वेश्चन आंसर का भी पार्ट है, तो आपको मिल ही जाएगा ये आंसर। फाइन, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। अब कैसे कैसे किस किस मीडियम से सीड डिस्पर्स होते हैं ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आप एजेंट देख सकते हो, विंड है, वाटर है, एनिमल्स, यही सब हमने पढ़ा था वहाँ भी। फाइन, जब भी हम पॉलिनेशन देख रहे थे, तो यहाँ पर सम प्लांट्स इवन शूट आउट द सीड्स एक्सप्लोसिवली, मतलब कि जैसे होता है ना एक्सप्लोजन होता है बम करके। ठीक है, तो यहाँ पर उतनी आवाज़ नहीं आती है, बट एक्सप्लोजन के थ्रू भी सीड्स जो है वो बाहर निकलते हैं प्लांट पार्ट से। कैसे? देखते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले लेट्स गो विथ डिस्पर्जल बाय विंड। विंड सबको पता है, हवा आई उड़ गई चीज़ें। कौन से सीड ऐसे होंगे जो विंड के थ्रू उड़ेंगे, जो बहुत हल्के होंगे? देखो यहाँ पर फिर यू विल सी दिस वर्ड लाइट, गेट कैरिड अवे, कैरिड टू अ न्यू प्लेस बाय विंड। नई जगह पे ये विंड के थ्रू जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना है, ऑर्चिड दिया हुआ है, ये बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, एज फाइन एज डस्ट, जैसे धूल होता है ना एकदम हल्का उड़ जाता है वैसे ही। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ लिखा है मदार। तो सीड ऑफ मदार, यहाँ पर डायग्राम भी बना है, हैव हेयरी ग्रोथ विच एक्ट लाइक लिटिल पैरासूट। ये रिमूव कर देती हूँ, हाँ, एक्ट लाइक लिटिल पैरासूट। पैरासूट आपको पता है ना, ऐसे करके खुलता है, इसी फॉर्म में खुलता है, लोग यहाँ पर टंगा जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये जो मदार का सीड होता है वो देखो ये ऐसे ही बना हुआ है, एकदम रुई की जैसा, उसमें हैरी ग्रोथ होते हैं जो पैरासूट की तरह काम करते हैं और उड़ा ले जाते हैं सीड को पेरेंट प्लांट से दूर। ठीक है, वैसे आपके और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ड्रम स्टिक, मैपल, फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर्स ऑल्सो कैरिड बाय विंड। तो एग्जाम्पल आप लिख के एक जगह पे रख लो। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, अभी हमने पढ़ा ना एक्सप्लोजिव वे में। तो यहाँ पर सम प्लांट्स हैव पॉड्स, जैसे मटर। मटर आपको पता है ना पॉड में होता है, ऐसे फॉर्म में होता है ना मटर। ये मटर बना दिया, ग्रीन बनाती तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। मटर हो गया, ये दांत और मुंह नहीं है, मटर है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जब ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, पक गया, ड्राई हो गया, सूख गया, तो ये खुद फट जाएगा और इससे सारे सीड जो है वो निकल जाएंगे। तो इसी मेथड को हम कह रहे हैं एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। ऐसा नहीं कोई आके कोई बॉम्ब लगा के गया, ले बॉम्ब, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। नेचुरली जब पक जाते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं, जब सूख जाते हैं, तो बर्स्ट होके सीड को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम सेंटेंस देखें। Some plants have pods that explode when ripe and shoot out the seeds. Shoot out मतलब फेंक देते हैं बाहर। फाइन, यहाँ पर seeds can thus get scattered far away, क्योंकि थोड़ा हाई प्रेशर में होता है तो सीड्स जो है थोड़े दूर तक फेंका जाते हैं। कहाँ से? पेरेंट प्लांट से दूर। दिस प्रोसेस इज सीन इन प्लांट्स लाइक कैस्टर, याद रखना है, बैल्सम, एग्जाम्पल तो याद रखना ही है। फाइन, सीड्स ऑफ पी एंड बीन प्लांट्स आर फॉर्म्ड इन पॉड्स। यहाँ पर पी मैंने एग्जाम्पल बताया और बीन प्लांट, ये सब पॉट्स में बनते हैं। ठीक है, तो
व्हेन द सीड्स आर राइप, जब सीड्स पक जाते हैं, पॉड सूख जाता है, तो पॉड बर्स्ट करके ओपन हो जाता है, सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कैस्टर, बैल्सम, पी एंड बीन, ये आपको याद रखने हैं। फाइन, ओके। तो यहाँ पर चैप्टर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर टू अंडरस्टैंड ऑल द कीवर्ड्स जो ऑलरेडी हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया, और डेफिनेशन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, डेफिनेशन जो नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बाई सेक्शुअल फ्लावर, बर्डिंग, फर्टिलाइजेशन, फ्रैगमेंटेशन, पिस्टिल, ये सारे पार्ट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखें तो पॉलिनेशन पढ़ा हमने, पॉलिनेटर भी पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेमल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये सारे टर्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इस सेशन में डिस्कस नहीं कर रही। कोई भी टर्म इसमें हमारा मिस नहीं हुआ है, तो अगर आपका कुछ मिस हुआ है पढ़ना तो आप प्लीज़ पहले वीडियोस को देख लें उन सारे। और अगर अभी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो डू टेक्स्ट मी, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई है फॉर आगे के टॉपिक्स जो भी हैं, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं सिलेबस को लेकर, तो आप सिलेबस आपस में शेयर कर लीजिए सो दैट आपको पता हो कि चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। उसी बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन कीजिए सो दैट आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। क्लियर है? और उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सिलेबस प्रोवाइड कर दे रही हूँ, तो वहाँ पर आपको इजीली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। So till then, stay safe, take care and bye bye everyone.